Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So बहुत टाइम हो गया इंग्लिश की हमने रिवीजन नहीं की है, सो दिस इज़ द वीडियो। अभी हम इंग्लिश की रिवीजन करेंगे। डायरेक्टली मैंने आपको आंसर्स वन लाइनर फॉर्म में प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इसमें सिनोनिम्स देखेंगे जो लेटेस्ट आए हैं एग्जाम्स में, अभी जो पूछे जा रहे हैं उन्हें देखेंगे। एंड उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, टू मेन लिस्ट मैंने आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की प्रोवाइड की है। एक है आपके स्टडी ऑफ, जैसे पूछा जाता है ना कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट, ओके। जैसे कि इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। दूसरी लिस्ट जो प्रोवाइड की है वो आपको एक्सपर्ट्स के ऊपर, लाइक किसी पर्सन में अगर ये एबिलिटी है तो उसे क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जो है वो मसल्स का बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है या वी कैन से एक्सपर्ट है तो उसे मायोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। हार्ट का है तो कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। तो ऐसे करके हम एक और लिस्ट देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते विद द सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड इज इलैबोरेट, ठीक है। हमें कई बार टीचर्स भी बोलते हैं कि एक लाइन दे देते हैं, बोलते हैं इसे इलैबोरेट करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलैबोरेट? टू एक्सप्लेन कोई वन लाइन दी है तो आपको उसे 10 लाइन्स में पूरा बताना है, दैट इज़ टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो इलेबोरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, या डिटेल्ड एनालिसिस कहते हैं, या इंटीग्रेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड इज इंटीग्रेट, ठीक है। हार्ड है इसीलिए इंटीग्रेट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक इज व्हाट? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। एक होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्ट इज फॉर द नेगेटिव गाइज, एंड ऑप्टिमिस्ट इज फॉर द पॉजिटिव, प्रॉमिसिंग हो, ब्राइट हो, ठीक है, दैट इज ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट वी हैव इनेप्ट। इनेप्ट मीन्स इनकम्पिटेंट, जो कि आपसे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पर्सन हु इज़ वेरी स्किल्ड, प्रोफेशनल है वो, ठीक है। तो प्रोफेशनल का ऑपोजिट अगर आप बोल सकते हो, इनेप्ट इज़ अ वर्ड, ठीक है। दैट इज़ इनकॉम्पिटेंट, जिससे कोई कॉम्पिटिशन नहीं लगाया जा सकता है, या अनस्किल्ड हो, या वी कैन से वन मोर वर्ड इज नॉविस, ठीक है। नॉविस हो यानी कि न्यू हो उस फील्ड में, ठीक है, दैट इज इनेप्ट। नेक्स्ट वी हैव लिंगर। लिंगर मतलब जैसा है वैसे का वैसे ही पड़ा रहना, रिमेन और स्टे पुट, जैसा है वैसे ही रखे रहना। वाइटल। वाइटल, द वर्ड दिस वाइटल इज यूज्ड इन न्यूट्रिएंट्स, राइट। कहते हैं ना वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, या वाइटल विटामिन्स होते हैं कुछ। तो व्हाट इज दिस न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स तो पता ही है, बट वाइटल क्या होता है? दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। इम्पॉर्टेंट में भी जो सबसे ऊपर इम्पॉर्टेंट हो, जिसे हम प्रायोरिटी देते हैं, दैट इज वाइटल। या कहते हैं ना ये प्रायर विटामिन्स हैं, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, नेसेसिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा एसेंशियल एंड क्रूशियल, ठीक है। क्या हो जाएगा? एसेंशियल एंड क्रूशियल। नेक्स्ट वी हैव क्रुसेड। क्रुसेड मीन्स अ कैंपिंग, कैंपिंग करना, ठीक है। हम कहते हैं ना हम रैली निकालेंगे, हम कैंपिंग करेंगे, तो हम इसे कह सकते हैं हम क्रूसेड करेंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव एम्बार्गो। एम्बार्गो आजकल फेमस वर्ड चल रहा है, एग्जाम्स में पूछे जा रहा है। दैट मीन्स अ बैरियर, ठीक है। अगर आप अपनी लिमिट्स पे बैरिकेटिंग कर देते हो, या एम्बार्गो कर देते हो, बैरियर लगा देते हो, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। एम्बार्गो। नेक्स्ट वी हैव इमरजेंसी। कहते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी की जगह पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो एक्सीजेंसी। सेम ही है, जेंसी जेंसी दोनों में है, एमर के जगह एक्जी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो यार मुझे बहुत ज़्यादा एक्सीजेंसी है, ठीक है। एक्सीजेंसी मीन्स वॉट? The front one will ask you, then you will say emergency dear, okay. Next we have जेनर। जेनर बहुत सारे हम फॉर्म्स फिलअप करते हैं या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंटल काम करते हैं, तो उसमें हमें जेनर वर्ड देखने को मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स में। जेनर वर्ड मीन्स कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी जेनर। और वी कैन से कास्ट, कास्ट भी कह सकते हैं, और वी कैन से टाइप, टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले ना आजकल कास्ट लिखा जाता है कि जनरल है कि ओबीसी, ऐसे करके कास्ट लिखा जाता है। पहले क्या लिखा आता था? क्या कैटेगरी है, और उससे भी पहले क्या लिखा आता था? आपका जेनर क्या है, ठीक है। सॉन्ग्स में भी आपने अगर इफ़ यू हैव अ ऐप कॉल्ड जियो सॉन्ग्स और वी कैन से स्पॉटिफाई, तो उसमें आपको जेनर देखने को मिलेगा। जेनर किस किसके टाइप्स के हो जाएंगे अगर सॉन्ग की बात करें? लाइक मैशअप हो गया आपका, ठीक है, या फिर सैड सॉन्ग हो गया, या फिर पार्टी सॉन्ग्स हो गया, या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया। व्हाट आर दीज? जेनर्स, दीज ऑल आर जेनर्स। नेक्स्ट वी हैव जेडेड। शेडेड सुना होगा, राइट, कलर्ड। जेडेड मीन्स टायर्ड,
थका हुआ, आई एम वेरी जेडेड टुडे, दैट इज आई एम वेरी टायर्ड टुडे, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ. नेक्स्ट वी हैव लेबोरियस. इट्स अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि इंडस्ट्रियस वर्ड मैंने आपको इससे पहले कराया हुआ है. इंडस्ट्रियस मीन्स व्हाट, हार्ड वर्किंग. मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था कि जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं लेबर्स, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज का हार्ड वर्किंग आपको याद था. अब आप ध्यान से सुनिए, ये कि लेबरियस कैसे याद करेगा. लेबोरियस का याद करने का तरीका, इंडस्ट्री में क्या कौन काम करता है, लेबर्स ही तो काम करते हैं. तो इंडस्ट्रियस, लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग ऑल आर सिनोनिम्स. नेक्स्ट वी हैव पाल. पाल मीन्स बॉडी. दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई पाल. ओके, नेक्स्ट वी हैव पेंडिमोनियम. इंपॉर्टेंट वर्ड, पेंडिमोनियम मीन्स केओस. केओस यानी कि कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया, क्राउड, बहुत ज़्यादा हल्ला होना. ठीक है, और ट्रैफिक, इसे हम केओस कह सकते हैं. लाइक हेक्टिक भी कह सकते हैं. आज का मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, केओस है. ठीक है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं. इसे हम पैंडेमोनियम भी कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस मीन्स समरी. ठीक है, सिनॉप्सिस मीन्स समरी. इससे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट वर्ड पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था इलैबोरेट करना. ठीक है, इलैबोरेट का ऑपोजिट हो जाएगा समरी में बताना, शॉर्ट में बताना. देन वी हैव सैटिएट. सैटिएट ईजिली याद हो जाएगा क्योंकि सैटिएट एंड सैटिस्फाई सिमिलर साउंड कर रहे हैं. सैटिएट मीन्स सेटिस्फाई. नेक्स्ट वी हैव अर्बन. अर्बन आप स्पेलिंग में मत कंफ्यूज होइएगा. एक होता है अर्बन, URBAN. अर्बन मीन्स होता है सिटीज़. ठीक है, जहाँ पे डेवलपिंग एरियाज, दैट इज़ नॉन एज अर्बन. इसका ऑपोजिट होता है रूरल एरियाज. राइट, तो अर्बेन पूछा है आपसे, ई लगा होता है इसमें एक एक्स्ट्रा. अर्बेन का मतलब होता है पोलाइट, बहुत ज़्यादा स्वीट पोलाइट वॉइस वाली, या सुवेज, या कर्टियस. कर्टियस, आप लोग वो प्लेज करते होगे ना स्कूल में, इंडिया इज़ माई कंट्री, तो उसमें ये वर्ड आता था कर्टियस. ठीक है, तो कर्टियस मतलब क्या होता है, अर्बेन होता है, पोलाइट. ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स है अर्बेन के लिए, दैट इज कर्टियस एंड स्वेव. ठीक है, क्या है, स्वेव. नेक्स्ट वी हैव वर्बेटिम. वर्बेटिम मीन्स एग्जैक्टली. एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि इफ समवन इज सेइंग समथिंग टू मी, तो मेरी आदत है बोलने की एग्जैक्टली यू आर राइट. ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं वर्बेटिम यू आर राइट, बट कोई यूज़ नहीं करता है जनरली ये वर्ड. ठीक है, एग्जैक्टली इज़ लाइक थोड़ा ईजी वर्ड, वर्बेटिम. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ज़ील, पैशन. ये आपके MNS में से पहले पूछा गया है. ज़ील एंड ज़िनिथ हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो ज़ील मतलब क्या होता है, पैशन. डू यू हैव अ ज़ील इन योर नर्व्स, डू यू हैव दैट पैशन इन योर नर्व्स. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ज़ेनीथ. ज़ेनीथ भी पूछा जाता है, दैट इज़ टॉप, द टॉप मोस्ट पॉइंट, द ज़ेनीथ पॉइंट ऑफ द माउंटेन, दैट इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, और समिट भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव एंटाइस. एंटाइस इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज वी कैन से alluring, लाइक ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्यूटिफुल भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है. एल्योर, ल्योर, या अट्रैक्ट, या इंट्रैप. ठीक है, एंटाइस इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो यहाँ तक हमने सिनोनिम्स देखे. अब हम एंटोनिम स्टार्ट करेंगे, सॉरी आई मीन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करेंगे. एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ. ठीक है, जितने ये लॉजी वाले होते हैं, या ग्राफी वाले होते हैं ना, स्टडी वाले, तो उन्हें हम एक बार देखते हैं. ठीक है, प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और अ मेटल प्लेट विथ कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस. प्रिंटिंग करना स्टोन की हेल्प से और मेटल प्लेट की हेल्प से विद कंप्लीट स्मूथ सरफेस पे, तो उस प्रिंटिंग को हम क्या कहते हैं, लिथोग्राफी. एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द रॉक्स. ठीक है, that is known as, yes, stones, that is known as lithographist. Next, the person is known as lithographist and the whole process is known as lithography. Next we have study of collection of coins, टोकन्स, पेपर, मनी. बहुत सारे लोग हैं ना, कॉइन्स कलेक्शन का उनका शौक होता है, ये टोकन्स कुछ कलेक्शन का उनका शौक होता है. तो ऐसे टाइप के जो शौक होते हैं उसकी स्टडी करना, फिर उसको जो उन्होंने कलेक्ट किया उसकी स्टडी करना, उसे हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स.
मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। व्हाट वी हैव, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, इसे हम कहते हैं सीफोलॉजी। ये जो वर्ड है सीफोलॉजी, ये इससे पहले आई थिंक लास्ट ईयर ओनली एमएनएस में पूछा जा चुका है। इन इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड होता है ना, इनकरेक्ट स्पेलिंग, उसमें आपसे पूछा जा चुका है ये वर्ड सीफोलॉजी। तो इसमें पी साइलेंट होता है फर्स्ट, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी, ठीक है। ग्राफ, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्टडी इज नॉन एज ग्राफोलॉजी। अगर राइटिंग अच्छी हुई, गुड हैंड राइटिंग हुई तो कैलीग्राफी, राइट। हमारे स्कूल में होता था ना कैलीग्राफी कंपटीशन। और अगर राइटिंग खराब हुई, बैड हैंड राइटिंग हुई तो कैकोग्राफी, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, कैको। कैको इज अ वी कैन से रूट वर्ड यूज्ड फॉर विच मीन्स बैड, ठीक है। कैको मीन्स बैड। नेक्स्ट वी हैव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा, एक और मुझे याद आ रहा है, स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजिस। थियो इज ऑल रिलेटेड टू गॉड। थियो का मतलब क्या होता है, गॉड हो या रिलीजन हो, उससे रिलेटेड होता है आपका वर्ड थियो, ठीक है, रूट वर्ड। तो थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट वी हैव स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, अकॉस्टिक्स, ठीक है। अकॉस्टिक्स तो मोस्टली लोगों को पता है रिलेटेड टू साउंड ही होता है, बिकॉज म्यूजिक कहते हैं ना, बेस वगैरह इन सब में, या फिर आप कहीं पे एडिटिंग करते हो तो ये वर्ड ज़रूर मेंशन होता है वहाँ पे, अकॉस्टिक्स। दैट मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। नेक्स्ट वी हैव स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स। जो भी आप स्टडी करते हैं, हाइड्रोलिक्स कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। आपके फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा कि एक ऐसा होता है, ऐसा प्लेस होता है, लेट मी ड्रॉ दैट, ऐसा प्लेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई कार है, उसे खड़ा कर देते हैं, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये कम एरिया में ना ज़्यादा प्रेशर लगता है, राइट। ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो विद द हेल्प ऑफ वाटर यहाँ का जो पार्ट है, प्लेट है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो जो हमारे व्हीकल है वो भी ऊपर की तरफ उठ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट। तो हाइड्रोलिक्स कहते हैं इसे। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, एजिंग के ऊपर स्टडी करना, एजिंग के एस्पेक्ट्स के ऊपर स्टडी करना। एस्पेक्ट्स मीन व्हाट, टाइप्स, ठीक है। दैट इज नॉन एज गेरोंटोलॉजी। क्या कहते हैं, गेरोंटोलॉजी। गेरोंटोलॉजी स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ aging. Next we have study of the science of human development. ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करना, एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इट इज़ नॉन एज एंथ्रोपोलॉजी। एंड द कैसे से डेवलप हुआ, जो भी पास्ट में जो कुछ भी, स्टडी ऑफ पास्ट, दैट इज़ नॉन एज हिस्ट्री, दैट इज़ नॉन एज हिस्ट्री, ठीक है। देन वी हैव स्टडी ऑफ science of insects, that is known as entomology. Entomology is what, study of science of insects, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ख़त्म हो जाते हैं स्टडी ऑफ रिलेटेड वाले वर्ड्स। कैसे, स्टडी ऑफ रिलेटेड वाले वर्ड्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम देखेंगे वर्ड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर एक्सपर्ट्स विथ वेरियस क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ होती है जिनमें, उनके लिए, ठीक है। वन विथ अनलिमिटेड पावर, इफ़ अ पर्सन इज़ देयर एंड उसके पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर है, दैट इज़ नॉन एज ऑटोक्रेट। फॉर एग्जाम्पल अभी जो सिचुएशन है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, रशिया ने क्या सोचा था कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो वो अपने आप को ऑटोक्रेट समझ रहा था, राइट। देन वी हैव वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रोप्स पे चलते हैं, आपने देखा होगा ऐसे कई सारे विलेजेस होते हैं जिसमें ऐसे करतब करके दिखाया जाता है वो रोप्स पे चलना, ठीक है। तो ये इन्हें क्या कहते हैं, फनेम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं, फनेम्बुलिस्ट। कैन यू इमेजिन कि आपको लगता है वो रॉक्स पे जो रोप्स पे जो चल रहे होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि भाई हमें फनेम्बुलिस्ट कहा जाता है, राइट। तो फनेम्बुलिस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड राइटिंग, ठीक है। कोई एक्सपर्ट है लिखने में, वो भी हैंड से, बाय हैंड, तो उसे क्या कहेंगे, चीरोग्राफिस्ट। क्या कहते हैं, चीरोग्राफर, ठीक है, या चीरोग्राफिस्ट, ठीक है। देन वी हैव द डॉक्टर हु अटेंड्स टू चाइल्ड डिलीवरी, जो चाइल्ड की डिलीवरी कराना हो कोई भी ओटी में, तो डिलीवरी अटेंड करता हो, उस डॉक्टर को क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेरिक्ट्रियन। क्या कहेंगे, ऑब्स्टेरिशियन, ठीक है। देन वी हैव द डॉक्टर हु अटेंड्स टू कॉर्न्स इन द फीट एंड हैंड, इंपॉर्टेंट, इसे हम कहते हैं चीरोपोडिस्ट। क्या कहते हैं, चीरोपोडिस्ट।
नेक्स्ट वी हैव द डॉक्टर हु डील्स विद फीमेल, 1 सेकेंड, यहाँ पे जो है ना हैंड राइटिंग से डील करना, चीरो यूज़ किया गया है, किसी चीज़ से डील करना तो चीरो यूज़ करते हैं, ठीक है। द डॉक्टर हु डील्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मोस्टली लोगों को पता होता है, गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा, इसे शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं कि आज हमारी अपॉइंटमेंट है गायनो के साथ, गाइनो के साथ अपॉइंटमेंट, तो गाइनोकोलॉजिस्ट, क्या गाइनोकोलॉजिस्ट। द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन रूट कैनाल एंड नर्व ट्रीटमेंट, जो नर्व्स की ट्रीटमेंट अच्छे से करता हो, रूट कैनाल जो होती है उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से करता हो, उसे क्या कहते हैं, एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट, आपको पता है नर्व्स इनसाइड होते हैं, तो इनसाइड के लिए एंडो वर्ड यूज़ होता है ना, तो डोंटिस्ट लगा देना है आगे, एंडोडोंटिस्ट। कई बार है ना लोग इसको ना टिथ रिलेटेड मान लेते हैं, क्योंकि डोंटिस्ट यूज़ हुआ है ना, दैट इज डोंटिस्ट। जो टीथ रिलेटेड होता है उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट द डॉक्टर हु स्ट्रेटन्स टीथ, अगर आपके दांत, इफ दिस इज योर जॉ लाइन, ठीक है, एंड उस पर आपके जो टीथ हैं वो ऐसे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे हैं, तो उसे एक लाइन में लाने का काम, ऐसे ही एक लाइन में लाने का काम किसका है, ऑर्थोडोंटिस्ट का। किसका है, ऑर्थोडोंटिस्ट का। ये 3 है ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। पहला एंडोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू टीथ गाइज, इट इज रिलेटेड टू नर्व्स, ठीक है, एंड रूट कैनाल। देन वी हैव ऑर्थोडोंटिस्ट, इट इज रिलेटेड टू टीथ, बट फॉर व्हाट टीथ, स्ट्रेटन्स ऑफ टीथ। देन वी हैव बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना, तो ऑर्थोपेडिशियन, व्हाट इट इज नॉन एज ऑर्थोपेडिशियन। जो ऑर्थो होता है ना, यहाँ पे ऑर्थो का मोस्टली जो मीनिंग है दैट इज रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है, एंड डोंटिस्ट का जो मेनली मीनिंग है दैट इज रिलेटेड टू टीथ। तो दोनों को मिला के ना स्ट्रेटन्स टीथ बनता है। सिर्फ डोंटिस्ट है, एंडोडोंटिस्ट, तो इट इज रिलेटेड टू नर्व एंड रूट कैनाल, and if the word is there that is orthopedician, then it is related to bone problems, ठीक है। देन वी हैव द डॉक्टर हु ट्रीट गम्स, जो आपके दांत है उसमें जो गम्स है, मसूड़े, उसे उस पर अगर कोई ट्रीट करता है तो उसे कहते हैं पेरीडोंटिस्ट, ओ नहीं आएगा, पेरीडोंटिस्ट। द डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट, द वर्ड, द साइंटिफिक टर्म रिलेटेड टू हार्ट इज कार्डियक, ठीक है, कार्डियक जो है वर्ड दैट इज रिलेटेड टू हार्ट, तो उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, दैट ट्रीट्स ऑल द हार्ट प्रॉब्लम्स। द डॉक्टर हु ट्रीट्स ऑल स्किन प्रॉब्लम, तो स्किन की जो बाहर की जो लेयर होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं टू द डॉक्टर हु ट्रीट्स ऑल स्किन केयर्स डिजीजेस। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, दैट इज़ ओमनीपोटेंट, जो आजकल अपने आप को रशिया समझ रहा है, ठीक है, रशिया इज़ लाइक कि मैं तो ओमनीपोटेंट हूँ, नो, बट वो समझ रहा है ना, तो वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। वन हु इज़ ऑल नोइंग, जो सबको जानता हो, दैट इज़ ओमनीसिएंट। ओमनी इज़ फॉर व्हाट, ओमनी मीन्स ऑल, ओमनी का मतलब होता है ऑल, पोटेंट मतलब पावरफुल, सिएंट मतलब ऑल नोइंग। वन हु इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर, ऑल ओवर होगा यहाँ पे, वन हु इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, ओमनी मतलब ऑल प्रेजेंट, मतलब हर जगह होना, उपस्थित, तो हर जगह ओमनी प्रेजेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट कैसा लगा, शेयर टू द फ्रेंड्स और प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस 2022, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच एन अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।